नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन को लेके। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस्तीफ़ा देने की मांग हो रही है। और हम सभी विद्यार्थी और सभी अपने मित्रजन से अनुरोध करते हैं कि आप भी साथ आइए। आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी को थोड़ा साइड रख के छोड़िए। 1 मिनट ह्यूमनिटी, मानवता को सोचिए, ठीक है। आप न्यूट्रल बनिए, आप एजुकेटेड हैं, न्यूट्रल वे से थॉट करिए। आप किस पार्टी से आते हैं? 7,744 पार्टियां हैं। पार्टी को छोड़ दीजिए। कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है, ठीक है। कोई भी पार्टी जो इस समय गवर्निंग पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, अदर स्टेट की पार्टी हैं, पार्टी को छोड़ दीजिए। पार्टी से देश नहीं चलता, ठीक है। आप जिस रोड पे चलते हैं, जिस रोड पे एक्सीडेंट होता है, जिस रोड पे एम्बुलेंस नहीं आती है, आप जिस गांव में रहते हैं, आप जिस हॉस्पिटल में दवा कराने जाते हैं, जिस सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। रात भर आपके दाल के जूस के भी पैसे नहीं होते हैं, तो आप किसी रिश्तेदार के यहाँ सोचते हैं कि वहाँ रहने का व्यवस्था मिल जाए। उसको याद करिए, पार्टी को भूल जाइए। अगर पार्टी नहीं भूलेंगे, जाति नहीं भूलेंगे, धर्म नहीं भूलेंगे, तो कल भी मारे गए थे। जब भारत बटा था तब भी मारे गए थे, तभी सारे अंग्रेज आए, मुग़ल आए, तुर्क आए, कुषाण आए, सारे लोगों ने भारत देश पे कब्जा किया और यहाँ पे राज्य किया, जिसे हम ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं, अंग्रेज़ों का राज्य कहते हैं। कभी आपने सोचा नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर आके आपके घर पे कोई आके दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेगा? कब्जा तब कर लेता है जब आप सोते रहते हैं, जैसे आज आप सो रहे हैं। अगर ऐसे आने वाले समय में आप भी आगे तक सोते रहे तो एक दिन आपका भी घर कब्जा कर लिया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि रिक्वेस्ट है कि आप सोइए मत, जगिए, उठिए। कहा जाता है जब भी जागो तभी सवेरा। बचपन में हम लोग को बताया जाता था, हमारे जो अध्यापक होते थे तो हम लोग आचार्य जी उनको कहते थे बेटा जब भी आप जागेंगे तभी सवेरा है। अपने नाम के आगे जो आप सरनेम लगाते हैं उसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, कि हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम चमार हैं, हम पासी हैं, हम एससी हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। भूल के इंसान तो आ जाओ यार, इंसान तो बन जाओ, ठीक है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि साइंस की जो नॉलेज रही वो सिर्फ किताबों तक रह गई, लैब तक रह गई, जन जन लोगों तक नहीं पहुंचा। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान बंद करिए, किताबों से पढ़ना शुरू करिए, खुद का अध्ययन, खुद का अस्तित्व ढूंढिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और रीलबाजी से दुनिया मत जाइए, ठीक है। क्योंकि हर एक पार्टी का अपना आईटी सेल होता है, कोई भी पार्टी हो, सबका अपना आईटी सेल है, सबका अपना एजेंडा है, सब अपना एजेंडा फिक्स किए हुए हैं। उस एजेंडे पर मत फंसिए। अगर आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियस माइंड, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप फिर ऐसे ही किसी के बातों में फंसेंगे और अपने जीवन का एकदम सत्यानाश कर लेंगे। आप अपने अधिकार के लिए रोते रहेंगे। आज मैं पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बगल वाला सोचता है कि हमसे क्या, पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है। लेकिन फिर कल वही समस्या आ पाएगा तो पड़ोसी भी सोता रहता है। हमें याद है बचपन हमें कहानी पढ़ते थे कि 4 बैल थे और 1 शेर था। चारों बैल पे अटैक करता तो चारों बैल उसके ऊपर अटैक करते, इसलिए चारों को अटैक नहीं कर सकता था एक साथ। वो बैल ने जाके चारों लोग को अलग अलग ये बात बता दिया कि एक बैल दूसरे बैल से तुमसे वो ज़्यादा घास खाता है, और बारी बारी करके वो चारों बैलों पर अटैक किया और चारों को मारकर खा गया, ठीक है। तो वो कंडीशन न लाने दीजिए। हमारे देश की दुर्भाग्य यही है कि हमारे पास 2 चीज़ है, एक तो हम जाति, दूसरे हम धर्म में बटे हुए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम हॉस्पिटल में जाति नहीं पूछते हैं। हम जो हमें कोई टीचर पढ़ाता है तो हम जाति नहीं पूछते हैं, हम कोई वकील करते हैं तो जाति नहीं पूछते हैं, कोई हमारे वो उसमें जाति नहीं पूछते हैं। जाति हमारे घर में आ जाती है। नेता देखते हैं तो जाति हो जाती है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। पार्टी से कौन बिलोंग करता है ये मैटर नहीं है, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं है। हम जैसे रहेंगे, जहाँ भी जाएंगे हम वैसा ही बिलोंग करेंगे। हमारे घर के